नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। काबुल में अशांति का जो दौर चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। उससे पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन अब आतंकी और हिंसा पसंद तालिबान भी इस पूरी स्थिति से इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्हें लग रहा है कि अब उनके भी बस की बात नहीं है कि वहाँ पर शांति कायम कर सकें, और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए उनको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि अब अगर वो अपना उदारवादी चेहरा अफगान आवाम के सामने प्रस्तुत न कर पाए तो हो सकता है कि एक बड़ी खतरे की घंटी वहाँ बज जाए और गृह युद्ध की जो स्थिति या जो कवायद की जा रही है रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से वो ज़्यादा प्रभावी हो जाए। मैं आपसे इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तालिबान की तरफ से बाकायदा अब अपील की जा रही है कि देश के नागरिक अर्थात अफगानी आवाम के जो लोग डरे सहमे हैं वो देश से बाहर न जाएं, क्योंकि इस समय परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हैं। और जैसे ही स्थिति ठीक हो और सारी व्यवस्था हो जाए, जो कि अभी पूरा अफगानिस्तान अव्यवस्थित दौर में पहुंच चुका है और आगे बढ़ रहा है, वो सारी स्थिति खत्म हो जाए और वहाँ पर बाकायदा एक सरकार अपना वर्क करने लगे, अपना काम करने लगे, उस स्थिति में वीज़ा पासपोर्ट के साथ अफगान नागरिक जाएं। ये तालिबान के प्रवक्ता ने बाकायदा संवाददाताओं के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से और अपने तमाम संचार माध्यमों के जरिए अफगान नागरिकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और शायद ही उनकी ये कोशिश इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी और अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और विश्व के तमाम बिरादरी की तरफ से अपने नागरिकों और शरणार्थियों को बाहर निकालने की कवायद तेज़ की जा रही है, क्योंकि 31 अगस्त तक का जो एक डेडलाइन है उसके अंदर सारे लोगों को काबुल एयरपोर्ट से बाहर निकालने की जो कवायद चल रही है उसमें न सिर्फ विदेशी घबराहट में हैं, परेशान हैं, खपतुल हवास स्थिति में देश छोड़ना चाहते हैं, अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, बल्कि अफगान आवाम तमाम खतरों के बावजूद किसी भी कीमत पर काबुल एयरपोर्ट के ज़रिए वो यहाँ से काबुल से डिपोर्ट होना चाहती है। लेकिन इसको देखते हुए जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं और जो खतरे दिखाई पड़ रहे हैं उससे तालिबान परेशान हो चुका है। और वो तालिबान जो पूरे अफगानिस्तान में आतंक के सभी सोर्सेस को मजबूत कर रहा है, उसे लग रहा है कि अब अफगानिस्तान की जनता ये समझ चुकी है कि उनके कंट्रोल से बाहर स्थिति जा रही है और उस स्थिति में तालिबान की अन्य गुटों के साथ या जो भी फोर्सेस तालिबान का विरोध कर रही होंगी उनसे संघर्ष होगा। वो पूरे देश में कब्जा करने के बाद उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं। विभिन्न सरकारी संस्थाओं पर तालिबान के लोग बिना किसी अनुभव के नियुक्त किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से अफगानिस्तान की जनता पिछले 20 सालों से जिस सुव्यवस्थित दायरे में रहते हुए आगे बढ़ रही थी और विकास के साथ साथ अफगानी आवाम अपने स्वाभिमान के साथ जी रही थी, उसमें बहुत बड़ी खलल पड़ चुकी है। और वो देख रहे हैं कि जिस हिसाब से तालिबान अपनी गढ़ को मजबूत कर रहा है और उसका विरोध करने के लिए पंजशीर वैलीज और उसके आसपास रेजिस्टेंस फोर्सेस नॉर्दर्न अलायंस अहमद मसूद के नेतृत्व में जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और किसी भी कीमत पर तालिबान को पूरे देश से निकालने की बात कर रही हैं, उससे अफगानिस्तान की अमन पसंद आवाम तारुफ रखती है। और शायद यही कारण है कि तालिबान की बातों पर उनको भरोसा नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं कि समय रहते वो देश छोड़ दें। और जिस हिसाब से लोग देश छोड़ रहे हैं और लोगों की भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि तालिबान ये समझ चुका है कि देश छोड़ने वालों का जो दौर है, जो भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर लग रही है, वो कम होने वाली नहीं है। और अगर ये स्थिति नहीं बनेगी तो अव्यवस्था का एक नया दौर शुरू हो सकता है और वहीं पर वो सारे आतंकी जो सोर्सेज हैं और जितने आतंकी गुट हैं वो काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के एरिया को अपने आक्रमण का केंद्र बनाएंगे, अपने
गतिविधियों का केंद्र बनाएंगे और उसको भी नियंत्रित करना तालिबान के लिए टेढ़ी खीर होगी। इसलिए इन परिस्थितियों में ये कहा जा सकता है कि अब अमेरिका ने प्रकारांतर से अपने नागरिकों और सैनिकों को निकालने में जो तेजी दिखाने की पहल की है, उससे वहां पर बेचैनी और बढ़ रही है और इस बेचैनी का असर अब तालिबान के ऊपर पड़ रहा है, जो तालिबान शक्ति और ताकत के भरोसे बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। वो देख रहा है कि यूएन के माध्यम से तमाम वो देश तालिबान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और तालिबान को ऐसा लगने लगा है कि अब पाकिस्तान और चीन की बदौलत ही वो अपने हितों को नहीं साध पाएगा। इसलिए तालिबान के प्रवक्ताओं की तरफ से अब पाकिस्तान को भी सबक सिखाने और उनको तमाम वो ऐसी बातें कही जा रही हैं करने के लिए जो तालिबान चाहता है। और तालिबान ये चाहता है कि पाकिस्तान अनावश्यक रूप से अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल दूसरे देशों में आतंक को पैदा करने, आतंक को पहुंचाने के लिए न करे, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान ये मानते हैं कि अब पूरा अफगानिस्तान उनका है, इसलिए किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो तालिबान पाकिस्तान के सहयोग से आगे बढ़ना चाहते थे, उन्होंने अपना लक्ष्य पाकिस्तान के माध्यम से पा लिया है। इसलिए अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान गुट को भी वो सबक देने की कोशिश कर रहे हैं और उस प्रयास में उनको तमाम वो बातें कहनी पड़ रही हैं जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि तालिबान का दो मुहापन है, क्योंकि जो गुट या जो लड़ाके जो अपने आप को एक संगठन बनाने की कवायद में जद्दोजहद में लगा हुआ है, उस पर विश्व बिरादरी की अभी कोई विश्वास की स्थिति ही नहीं पैदा हो पा रही है। वो विश्वास कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि तालिबान शक्ति, शरीयत और ताकत की बदौलत जबरन हथियारों के दम पर लोगों पर शासन करना चाहता है। और उस शासन करने के दौर में जिस तरीके से राजनयिक और कूटनीतिक तौर तरीके से तालिबान के प्रवक्ता विभिन्न स्थानों से तालिबान के संदर्भ में उदारवादी चेहरा प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर किसी का भरोसा नहीं हो रहा है। और अमेरिका और ब्रिटेन जिस तरीके से अपने नागरिकों को, अपने सैनिकों को निकालने की वहां से कोशिश कर रहे हैं और काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरीके से अफरा तफरी का दौर चल रहा है, उसे देखते हुए अब तालिबान को लगने लगा है कि कहीं काबुल उनके लिए परेशानी का सबब न बन जाए। और इसीलिए वो बहुत संयत अंदाज में अफगान नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि वह तालिबान को स्वीकार करें और इस्लामिक कायदे कानून और शरिया कानून के तहत अगर वो शासन करेंगे तो उसमें उदारवादी तौर तरीका होगा। लेकिन इस उदारवादी तौर तरीके का जिसका वो वादा कर रहे हैं, वो अफगान आवाम को उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि तालिबान का पिछला दौर जो था वो 1990 का दौर, उस दशक का दौर, और उस दशक के दौर में जो तालिबान ने किया था वही रिपीट होगा, ऐसा तालिबान की अफगानिस्तान की आवाम मान रही है। और इसलिए तालिबान की जितनी भी बातें हैं उस पर उनका भरोसा नहीं होता। और उधर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जितना ही स्थिति तालिबान की खराब हो, काबुल की खराब हो, उतना ही ज़्यादा जल्दबाजी में ऐसे आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी कृत्य होंगे जिसकी असर न सिर्फ अफगानिस्तान में पड़ेगा बल्कि उसका सीधा सीधा असर भारत जैसे देश पर पड़ेगा। इसलिए भारत तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की उन सारी गतिविधियों पर नज़र रख रहा है और नज़र रखना भी चाहिए, क्योंकि प्रकारांतर से इसका असर पीओजे के होते हुए भारत के कश्मीर पर भी पड़ सकता है। और उस स्थिति में इस क्षेत्र में तनाव का एक बड़ा दौर शुरू हो सकता है और कोई भी छोटी सी गलती एक बड़े संघर्ष का कारण बन सकती है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए तालिबान भी वस्तु स्थिति को, सूरत हाल को समझने की कोशिश जरूर कर रहा है। इतना तय है कि इस आतंकी गुट के पास जिसका एक राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसके राजनयिक पहल करने वाले लोग, उसके रणनीतिकार ज़्यादा सुलझे हुए लग रहे हैं। लेकिन जिस सुलझे हुए अंदाज में जो उदारवादी चेहरा रख करके वो अच्छी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं अफगानी आवाम के संदर्भ में, वैश्विक समाज के साथ संबंध बनाने के संदर्भ में, उस पर किसी का भरोसा नहीं हो रहा है। और विश्वास के इस संकट के कारण तालिबान अपने आप को उस स्थिति में नहीं पा रहा है
जिस स्थिति में ला पाने का उसे भरोसा था, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ 3 हफ्ते में हथियारों की ताकत के दम पर और अमेरिका के इनडायरेक्ट सहयोग से वो काबुल तक आ पहुंचे, वहां पर वो पहुंच तो गए, वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन अब सरकार बनाना, मिलीजुली सरकार बनाना, सहमति की सरकार बनाना और सरकार के बाद प्रशासन के सारे अंगों को संचालित करना, उन्हें फिर से स्थापित करना और लोगों में विश्वास कायम करना एक बड़ी चुनौती है। और शायद इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग तालिबान के पास नहीं हैं, अनुभवी नहीं हैं, और इसके लिए तालिबान को हथियारों के दम पर, ताकत के दम पर, अपने पूरे जोशो खरोश के साथ आगे आना होगा। लेकिन उस बदलाव में तालिबान आए कैसे, एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उतने अनुभवी और सुलझे हुए लोग निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक के प्रशासन में अभी नहीं है, क्योंकि तालिबान के जो लोग भी पढ़े लिखे भी हैं वो हथियारों के दम पर ही अपनी ताकत और अपने दिमाग का मजारा करते हैं, उसका प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बातें तालिबान की तरफ से कही जा रही हैं उसके मायने तो बहुत बड़े होते हैं। और एक बड़ी बात होगी कि 21वीं शताब्दी में कोई आतंकी गुट अपने आप को इस उदारवादी चेहरे में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा होगा और उसे वैश्विक बिरादरी सहित अफगानिस्तान की आवाम मान रही होगी। लेकिन ये बात हो जाए तब विश्वास के इस संकट के कारण तालिबान सिर्फ अपील कर रहा है, और अब वो किस स्थिति में पहुंच चुका है इसका अंदाजा आप तभी लगा सकते हैं जब तालिबान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई भी अफगानी नागरिक देश छोड़कर न जाए। इस चीज को पहले पालन कराने के लिए उन्होंने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन तमाम बंदिशें लागू करने के बाद, रोक लगाने के बावजूद काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द लोगों का इकट्ठा होना और भागने की जल्दी, वहां से किसी भी कीमत पर बाहर निकलने की उनकी जल्दबाजी, ये दिखा रही है कि लोगों का भरोसा तालिबान पर नहीं हो पा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से तालिबान अपने बदलते स्वरूप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से अफगान की आवाम और वैश्विक बिरादरी उसको स्वीकार करे और उसके उदारवादी चेहरे के साथ उसे एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, एक राजनीतिक दल के रूप में और अफगानिस्तान की ज़रूरत के रूप में स्वीकार करे। वैश्विक बिरादरी के कुछ लोग स्वार्थवश ऐसे करने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की आवाम जो इस कष्ट को झेल रही है, जो तालिबान ने पैदा किया है, उसे भरोसा नहीं हो रहा है। इसलिए काबुल एयरपोर्ट के जरिए वो किसी न किसी सूरत में देश छोड़कर के बाहर जाना चाहते हैं, जिससे तालिबान परेशान है, क्योंकि इमेज, उनकी जो छवि बन रही है वो अभी भी एक आतंकवादी लड़ाकों के गुट की है। और ये छवि शायद ही बदले, क्योंकि तालिबान पर किसी का भरोसा नहीं रहा है और न ही भरोसा कायम हो पा रहा है तालिबान के तमाम प्रयासों के बाद भी। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।